बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असलम भुट्टो। मेरी दुआ है कि मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम पाकिस्तानी हमेशा शादो आबाद रहें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मेरी कोशिश होती है कि मैं हक की बुनियाद पे, सच की बुनियाद पे बात करूं और बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करूं, और कोशिश होती है कि 2% मराती याफ्ता लोगों को मैं बेनकाब करूं और 98% जो मजलूम तबका है उसके लिए मैं बात करूं। अगर मेरी बातें आपके दिल को छूएं या मेरी बातें आपके जहन में बैठना शुरू करें तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इमरान खान के साथ एक दफा फिर गद्दारी हुई है, और मैं समझता हूं और मुझे ये ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर फिर एक नए जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली कहानी तो दोहराई नहीं जा रही, क्योंकि हमने जब जब देखा है बड़की बाज लोग आए हैं, उन्होंने हमेशा अपने लीडरों को नुकसान पहुंचाया है। आपको याद होगा कि भुट्टो साहब को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनके इर्द गिर्द के जितने लोग थे, लीडरान थे, मैं अवाम की बात नहीं कर रहा, लीडरान की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बड़ी बड़ी बड़कियां मारी। सवाल ही पैदा नहीं होता भुट्टो साहब को कुछ हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हम अवाम के साथ, भुट्टो साहब के साथ खड़े हुए, ये खड़े हुए, वो खड़े हुए, लेकिन आखिर में क्या होता है कि भुट्टो साहब को जुडिशरी मर्डर कर दिया जाता है और मन्नो मिट्टी नीचे दफन कर दिया जाता है। भुट्टो साहब को तो दफन कर दिया गया, लेकिन उसके नाम को आज तक दफन नहीं कर सके। बिल्कुल उसी तरह से आप देखें, इमरान खान आज अडियाले जेल में वहाँ पे सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। अजीब इत्तफाक देखें कि इमरान खान के 4 वजीर आला और चारों वजीर आला ने बगावत, कुछ नहीं किया उन्होंने। पंजाब के वजीर आला को देखे जो वसीम अकरम प्लस थे, वो जिस दिन से 5 साल अपनी 4 साल हुकूमत करने के बाद घर गए तो वो अभी तक घर पे हैं, तो उसके बाद दोबारा नजर भी नहीं है और न उन्होंने कभी इमरान खान का नाम लिया। KPK के 2 वजीर आला, वो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन्होंने बगावत की और उन्होंने काफी PTI को नुकसान पहुंचाया और इमरान खान को नुकसान पहुंचाया। अभी फिर आते हैं अली अमीन गंडापुर पे। अली अमीन गंडापुर, मैं समझता हूँ जो एक हैसियत थी वो क्या थी, वो KPK के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन आप ये देखें कि जो शख्स जेल में बैठा हुआ डटा हुआ है, जो शख्स जेल में बैठा हुआ लड़ रहा है, वो बाहर वाले लोगों से कह रहे हैं कि मुझसे मशावरत आके करें। KPK की हुकूमत से कहा कि बजट पे मुझसे आके मशावरत करें, उसके बाद जो भी होगा उसके बाद बजट पेश किया जाए। लेकिन KPK को, अली अमीन गंडापुर को इतनी जल्दी थी कि वफाकी हुकूमत का बजट भी अभी न पास हुआ है, न सिंध हुकूमत का, न बलूचिस्तान का और न ही दीगर सूबों का, लेकिन एक ही रात में KPK का बजट आता है और पास हो जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट जीत गई और इमरान खान फिर हार गया। जाहिर है ये एक जो जहनी तनाव था, ये जो झगड़ा चल रहा था, ये सिर्फ इस बेस पे चल रहा था कि किसके अंदर कितना तनाव है जो बर्दाश्त कर सकता है। एस्टेब्लिशमेंट ने ये बावर करा दिया खान साहब को कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और इमरान खान कोशिश कर रहे थे कि ये लोग मेरे साथ आए, मशावरत करें, ताकि वो एस्टेब्लिशमेंट को बता सके कि देखो आज भी मैं अंदर जरूर हूँ लेकिन लीडर में हूँ। अली अमीन गंडापुर ने जितनी बड़के मारी, लोगों के सामने खड़े होकर आके कहते थे कि जी मेरा ये बयान रिकॉर्ड करना, हम अब आएंगे इस्लामाबाद, असला लेकर आएंगे। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, असल में ये खुद बिके हुए होते हैं। मैं ये समझता हूँ ये खुद बिके हुए होते। इन्होंने आज फिर वो कहानी दोहराई जा रही है कि PTI की मेजोरिटी में लीडरशिप जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, लेकिन PTI की आवाम आज फिर भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। इस पे कोई शक नहीं है, दो राय है ही नहीं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तनाव चल रहा है इस वक्त वो आखिरी मराइल में दाखिल हो चुका है। आपने देखा 9 मई की जितनी जमानतें थी वो सारी की सारी कैंसिल कर दी गई। इस वक्त प्रेशर डेवलप कर दिया गया है, और खान साहब की एक बात मुझे समझ में आती है, खान साहब ने हमेशा कहा है कि मैं उससे बात करूंगा जिसके हाथ मजबूत हैं और जिसके अख्तियारात हैं, और ये वाज़ेह हो गया। अमेरिका ने अभी न सदर पाकिस्तान को बुलाया, न वजीर आजम को बुलाया, उन्होंने चीफ साहब को बुलाया, वहाँ बैठ के ये सारी आपस में डिस्कस की। ये जो ईरान और जो इसराइल पे जो मामला चल रहे थे या दीगर उमूर पे जो बातचीत हुई है उनके साथ हुई है, तो ये बात तो खान साहब की सही साबित हो गई। तो लिहाजा मैं फिर उन बहनों को जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो जब 12-12, 10-10, 8-8 घंटे इस तपती धूप में 45-44 डिग्री की धूप में आके गर्मी में बैठती हैं आके अपने भाई से मिलने के लिए, और उन्हें मिलने भी नहीं दिया जाता, लेकिन वो कौमी असम्बली के मेंबरान, वो सूबाई असम्बली के मेंबरान, वो सेनेटर, वो कहाँ पे हैं? कभी कभी नजर आते हैं, वरना अमूमन नजर आते ही नहीं। तो हमेशा घर का बेदी लंका ढाता है। मैं खान साहब का इस मामले में उनकी ये बदनसीबी समझता हूँ कि उन्होंने ज्यादातर जितने लोगों पे भरोसा किया उन्होंने उनको धोखा दिया, लेकिन उनकी एक खुश नसीबी है कि इस मुल्क की कौम, इस मुल्क की अवाम वो खान साहब के साथ खड़ी हुई है। इस पे कोई शक नहीं।
ہم نے جتنی بھی کوششیں کی، جتنے بھی پیکیجز دیے گئے، ان کو نہ صرف ان کو ریجیکٹ کیا بلکہ وہ اندر بیٹھنے کو مزید ترجیح دی۔ ہمیشہ علی امین گنڈا پور جیسے لوگ پارٹیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بھٹو صاحب کو بھی نقصان پہنچانے والے ایسے ہی کچھ قریبی لوگ تھے، ان کے کچھ گھر کے لوگ تھے، کچھ قریبی لوگ تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو نقصان پہنچایا۔ اور یہ آگے چل کے ہم اور مزید باتیں کریں گے کہ بھٹو خاندان میں گھر کا بیدی جو لنکا ڈھاتا ہے وہ کیسے کیسے پھر آگے کی طرف کہانیاں چلتی رہی۔ لیکن آج میں اتنا ضرور کہوں گا خان صاحب کی عوام کو کہ آپ نے کورٹوں کے دروازے بھی آپ نے کھٹکھٹا لیے، آپ نے احتجاج بھی کر لیا، آپ نے گولیاں بھی کھائیں، آپ کو درپدر بھی کر دیا گیا، آپ اس وقت جیلوں میں بھی ہیں، صحبتیں بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کی محنت کو ضائع کرنے میں علی امین گنڈا پور جیسے لوگ موجود ہیں۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایسے لوگوں کا احاطہ کریں، ایسے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں جو نہ صرف قوم اور عوام کے خیرخواہ نہیں ہے بلکہ وہ اپنے لیڈر کے بھی خیرخواہ نہیں ہے۔ میں یہاں پر اپنے اس ولاگ کو ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔